नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश बेटा और आप देख रहे हैं चंबा हलचल। चंबा हलचल की आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर हिमाचल के कर्मचारियों से जुड़ी है। कर्मचारियों के जीपीएफ की ब्याज में कटौती कर दी गई है। जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड, सामान्य भविष्य निधि जिसे कहा जाता है, वो कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी माना जाता था और इस भविष्य निधि को कर्मचारी अपने ज़रूरत के हिसाब से उसे निकलवा सकते थे और बहुत सी ज़रूरतें कर्मचारियों की भविष्य निधि फंड से ही होती थी, यानी जीपीएफ की जो राशि है उसी से होती रही है। लेकिन अब इस फंड में जो ब्याज लगता था उसमें कटौती कर दी गई है और कटौती भी बहुत ज़्यादा की गई है। हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह की कटौती की गई है। यानी 8.3 की ब्याज दर रहती थी भविष्य निधि फंड पर, जीपीएफ फंड पर ब्याज मिलता था 8.3% यानी फीसदी ब्याज मिलता था। लेकिन अब सिर्फ 7.1% ब्याज मिला करेगा। आप समझ सकते हैं कि सीधा ही अब 1 लाख की रकम के हिसाब से अगर आपको समझाया जाए तो 1 लाख की रकम में 1200 की कटौती कर दी गई है। आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी कटौती है। अब सिर्फ 7.1% ही जीपीएफ पर ब्याज मिलने वाला है। तो कर्मचारियों के लिए जैसा कि कहा जा रहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन लॉकडाउन और ये जो कोविड-19 आया है ये अच्छे दिन लेके नहीं आया है कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जीपीएफ में ब्याज की कटौती कर दी गई है। हमारी अगली सुर्खी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया से जुड़ी है। उन्होंने आज जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी पहली सरकार है जब महामारी फैली हुई है और उस दौरान हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ा घोटाला हुआ है और इस दौरान कुछ गिरफ्तार भी होती हैं। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उस पर उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह से जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से नहीं होने वाली है। इसलिए उन्होंने इस पूरे घोटाले की मामले की जो जांच है सिटिंग जज से करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं उन पर उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं है, क्योंकि उनकी जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होने वाली है। इसलिए इस पूरे मामले की जांच जो है सिटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के जो मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए कहा कि जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे तब तक जो इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं होने वाली है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अजय बिंदल ने इस्तीफा दिया है ताकि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो, उसी तरह से सीएम को भी इस्तीफा देना चाहिए ताकि इस घोटाले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज के माध्यम से होनी चाहिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सीएम को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके पास होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। इसलिए सीएम जयराम ठाकुर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारी अगली सुर्खी 2 साल के ऐसे बच्चे से है जिसने केजरीवाल सरकार की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया है। इस बच्चे ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है कि वो केजरीवाल सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तादाद में फैल रहा है। इस बच्चे ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर करते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह से उन्होंने खुली छूट दे रखी है, यानी होटल, मॉल, धार्मिक स्थल और सभी तरह की जो चीज़ें खोल रखी हैं, उसकी वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैले हैं और मरीज भी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। और इस बच्चे ने शंका जाहिर की है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का रूप दिल्ली में दिख रहा है, उस लिहाज से आगामी दिनों में कोरोना वायरस और ज़्यादा फैल सकता है। इसलिए केजरीवाल सरकार के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और इस याचिका को हाई कोर्ट दिल्ली ने स्वीकार करते हुए इस मामले में अगली पेशी में इस दर में सुनवाई करने का फैसला लिया है। ये 2 साल का बच्चा बहुत बड़ा मसला इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 2 साल के बच्चे के जो पेरेंट्स, हालांकि जो उसके पेरेंट्स ने ये याचिका दायर की है, लेकिन ये बच्चे के बिहाफ पर
अपने वकील के माध्यम से एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। हमारी अगली सुर्खी संस्थागत क्वारंटीन केंद्र ज्वालामुखी से जुड़ी है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया है। बताया जा रहा है कि संस्थागत केंद्र में रखे गए एक व्यक्ति ने गलती से सैनिटाइज पी लिया और उसके बाद उसकी आंखों में धुंधलापन नज़र आने लगा था और उसकी वजह से उसे जब कुछ नहीं दिख रहा था तो तुरंत वहाँ जो क्वारंटीन केंद्र का स्टाफ है उसे इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उस व्यक्ति को टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और इस संदर्भ में डीसी जो कांगड़ा है उन्होंने भी पुष्टि करते हुए बताया है कि उनके संज्ञान में इस तरह का मामला आया है और बताया जा रहा है कि उसने जो सैनिटाइजर है उसे पी लिया था, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। उन्होंने ये भी कहा, जो वहाँ के डीसी है डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति, उन्होंने ये भी कहा है कि बताया जा रहा है कि उसने सैनिटाइजर पी लिया है, लेकिन वास्तव में उसने पिया क्या है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई है। इस मामले में छानबीन की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस व्यक्ति को कुछ और भी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम बताई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब उसने सैनिटाइज पिया तो उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई थी और उसके बाद उसे आंखों से दिखना बंद हो गया है और उस व्यक्ति का इलाज टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हमारी अगली सुर्खी किन्नौर और लाहौल स्पीति के एरिया से जुड़ी है। वहाँ की जनता ने बस सुविधा अपने एरिया में नहीं भेजने की मांग प्रशासन के माध्यम से सीएम के समक्ष उठाई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति की जनता ने कहा कि उनके एरिया में फ़िलहाल कोरोना वायरस का उतना साया नहीं है और जिस तरह से बाहर के लोग उनके एरिया में बसों में आने वाले हैं उस हिसाब से उनके एरिया में भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए वहाँ की जनता ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सीएम से गुहार लगाई है कि उनके एरिया में बस सुविधा बंद कर दी जाए, क्योंकि बसों में अलग अलग तरह की सवारियाँ आ रही हैं और वहाँ पर जिस तरह से लोग बाहर के आने वाले उन्हें डर है कि उनके एरिया में भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए वहाँ की जनता ने सीएम से और खासकर राज्य सरकार के जो मुखिया हैं और खास इस संदर्भ में राज्यपाल को भी उन्होंने एक प्रपत्र भेजा है कि उनके एरिया में बस सुविधा उन्हें नहीं चाहिए जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। और इस खबर की आज दिन भर चर्चा रही और इसी के साथ हम आपको एक वीडियो भी दिखाने वाले हैं जो एक बस का है। उस बस में जब वो बस रुकती है और बिना किसी डिस्टेंस मेंटेन किए हुए जब उस बस में कुछ लोग बैठ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन किस तरह से हो रहा है। हम आपसे अपील करते हैं, आपसे मांग करते हैं कि जैसा इस बस में दिख रहा है ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है आपकी इस तरह की हरकतों की वजह से आप जो कोरोना वायरस है आपके भीतर घुस सकता है और आपको ये पॉजिटिव कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से आप इस बस में देख रहे हैं किस तरह से लोग बैठ रहे हैं और इसमें डिस्टेंस मेंटेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और एक दूसरे को धक्का देके इस बस में घुसा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस कैसे आपके भीतर प्रवेश कर सकता है और आपके परिवार को दिक्कत में कर सकता है। क्योंकि हम और आप जब भी कहीं मार्केट में जाते हैं हमको कुछ पता नहीं होता कि हमारे जो संपर्क में आने वाला व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसलिए आप खुद अपनी बचाव कर सकते हैं। मास्क जरूर पहनें और समय समय पर आप अपने हाथ धोते रहें और खुद के हाथों को आप सैनिटाइज करते रहें। लेकिन जो बस में दिख रहा है ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस सुविधा का लाभ उठाते हैं, लेकिन आप जैसा ये लोग बैठ रहे हैं ऐसा बिल्कुल ना बैठे, अन्यथा कोरोना वायरस आपके पास आ सकता है और आपके परिवार के लोगों के पास भी ये जा सकता है। हमारी अगली सुर्खी धार्मिक स्थलों से जुड़ी है। धार्मिक स्थल अभी नहीं खुलने वाले हैं, आगामी दिनों में भी ये धार्मिक स्थल खुलने की पूरी संभावना नहीं है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जब तक कोरोना वायरस के मरीज आने बंद नहीं होते तब तक धार्मिक स्थलों को खोलना मुश्किल है, क्योंकि मंदिरों में तरह तरह के लोग आते हैं और हालांकि डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि कोरोना वायरस का साया पहुँच जाए। इसलिए राज्य सरकार की ओर से फिलहाल धार्मिक स्थलों को
खोलने में परहेज किया गया है। बाकायदा मुख्यमंत्री जो जयराम ठाकुर हैं उन्होंने प्रेस वार्ता में ये बात कही है कि जब तक कोरोना वायरस के मामले जो है कम नहीं होते तब तक वो धार्मिक स्थलों के खोलने के पक्षधर नहीं है। हमारी अगली सुर्खी वर्चुअल रैली से जुड़ी है। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली होने वाली है। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ये हिमाचल की जनता के साथ रूबरू होने के लिए पहली रैली होने जा रही है और ये जो रैली है जनसंवाद कार्यक्रम के तहत होने वाली है और ये बीजेपी की केंद्र सरकार में के दूसरे टेन्योर यानी दूसरा कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में होने जा रही है। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है और वर्चुअल रैली शीर्षक के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र शिमला की जनता से रूबरू होने वाले हैं। 10 जून को इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है और इस दौरान वहाँ की जो पार्टी हाईकमान से जुड़े लोग हैं उन्होंने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं और 10 जून को पूरे समय अनुसार ये रैली शुरू होने वाली है और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत जो पदाधिकारी हैं और एक जगह बैठकर इस रैली को सुनने वाले हैं। हमारी अगली सुर्खी बस सुविधा से जुड़ी है। आपको ये खबर ज़रूर सुननी चाहिए क्योंकि ये बसों से जुड़ी है और अब इसी रूट के अनुसार जो हम बताने वाले हैं उसी रूट के अनुसार बसें आपको उपलब्ध होगी और कुछ समय सारणी में बदलाव भी किया गया है। वो क्या समय सारणी रहने वाली है ज़िले के अलग अलग एरिया के लिए वो भी आपको सुर्खियों के माध्यम से बताया जा रहा है। इसलिए आपको अगर कहीं भी जाना है चंबा ज़िले के अलग अलग एरिया में या चंबा से कहीं बाहर जाना है तो हम आपको ये जो जानकारी दी जा रही है उसी के अनुसार घर से निकले क्योंकि हो सकता आप ये सोच के निकले कि आपकी बस इतने बजे जाने वाली है लेकिन अब समय में बदलाव किया गया है इसलिए आपको उसी समय अनुसार अपने घर से निकलना चाहिए ताकि आपको बस सुविधा मिल सके। हम यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि 90 रूटों पर बस सुविधा शुरू की गई थी चंबा ज़िले में HRTC की तरफ से, लेकिन 90 रूट में से घटाकर अब 53 यानी कि 53 रूट पर ही बसें चलाने का फैसला HRTC प्रबंधन की ओर से लिया गया है क्योंकि जो 90 रूट थे उन पर सवारियां नहीं बैठ रही थी और इसकी वजह से HRTC प्रबंधन को घाटा ही होने वाला था और घाटा हुआ भी है। लेकिन अब जिला प्रशासन के साथ संवाद करते हुए जो HRTC प्रबंधन है, जो RM है सुभाष कुमार, उन्होंने बैठक करके ये फैसला लिया है कि अब चंबा ज़िले में सिर्फ 53 रूट पर ही बसें चलाई जाएंगी। ये कौन कौन से रूट रहने वाले हैं वो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। चंबा मंडी रूट की बस फ़िलहाल कांगड़ा तक ही चलने वाली है और ये बस सुबह 7:30 बजे चंबा से चलेगी और दोपहर 12:30 बजे कांगड़ा से वापस चंबा के लिए रवाना होगी। इसी तरह चंबा से लंगेरा, भरमौर, बैरागढ़, कुर्था, दमन और शिमला सुपरफास्ट बसों का प्रस्थान स्टैंड से सुबह 7 बजे होगा। हम आपको इस पर रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि ये सुपरफास्ट बसों की समय सारणी है इसलिए आपको ज़रूर सुननी चाहिए। चंबा से लंगेरा, भरमौर, बैरागढ़, कुर्था, दमन और शिमला सुपरफास्ट बसों का प्रस्थान समय चंबा बस स्टैंड से सुबह 7 बजे रहेगा और भरमौर के लिए 9:40 बजे यानी जो समय बताया जा रहा है भरमौर के लिए 9:40 पर बस की सुविधा मिलने वाली है। होली के लिए 10 बजे, चंबा से जसूर के लिए 10 बजे बस प्रस्थान करेगी। जसूर से बस अगले दिन सुबह 8 बजे चलेगी। सनवाल और होली के लिए 11:15 बजे, हिमगिरी के लिए 12:15 बजे, भरमौर के लिए 12:30 बजे, संगड़ी के लिए 12:55 पर बस सुविधा मिला करेगी। बैरागढ़ के लिए 1 बजे, चुवाड़ी के लिए 1:30 बजे, भरमौर के लिए 1:25 पर, आघार के लिए 1:30 बजे, बनीखेत के लिए 1:45 बजे, मंगलेरा के लिए 2 बजे, गरजिंडू के लिए 2:45 बजे, देवला और खुवाली के लिए 3 बजे, लढ़ाड़ के लिए लढ़ाड़ एक जगह है चंबा ज़िले के उसके लिए 3:15 बजे बस जाया करेगी। बटोत के लिए 3:30 बजे, जोत और बंजराड़ू के लिए 4 बजे, बिहाली और छंडी देवी के लिए 4:15 बजे बस सुविधा मिला करेगी। अथेट के लिए 4:20 पर यानी 4:20 पर यह बस सुविधा मिला करेगी। चुलवंज के लिए 4:20 पर, सिडकुंड के लिए 4:40 पर और मंजीर और सिलाघाट के लिए 5:10 पर बस सुविधा मिला करेगी। कैला और बगोड़ी के लिए 5:15 बजे बस चला करेगी। घरमाणी, भनौता, कुरैना, कलौता, पनेला, टिकरी, खजियार, कोलड़ी,
दुलाड़ा, भाला, उटीप, लेल, अगार और डलहौजी के लिए 5:30 बजे, जबकि शक्ति तेरा के लिए 5:45 बजे, जबकि कोलका के लिए 5:15 बजे परिवहन निगम की बस रवाना होगी। अब आपको जो हमने यहाँ पर समय सारणी बताई कि उसी के अनुसार आपको बस सुविधा मिलेगी। इसके अलावा कोई भी बस आपको नहीं मिलने वाली है। हमने आपको ये जो पूरे रूट की बसों की समय सारणी बताई है, आपको आप घर से इसी समय सारणी के हिसाब से घर से निकलना चाहिए। और इस दौरान ये भी कहा गया है, एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से जिला प्रशासन के साथ डिस्कस करके एक फैसला लिया गया है कि अब रविवार और सेकंड सैटरडे को बस से नहीं चला करेंगी, यानी एचआरटीसी की बस से नहीं चलेंगी। ये बहुत बड़ी खबर बताने वाले हैं आपको, जो बताई जा रही है, जो सुर्खियों में ये जिक्र किया जा रहा है कि अब रविवार और सेकंड सैटरडे को एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी। और यदि जो कोरोना वायरस जिस तरह से फैला हुआ है, यदि मरीज कम आते हैं तभी भविष्य में परिस्थितियों को देखकर फैसला एचआरटीसी प्रबंधन लेने वाला है। लेकिन फिलहाल ये जो फैसला लिया गया है, मंगलवार को एचआरटीसी प्रबंधन ने जिला प्रशासन से मिलकर एक बैठक की है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन लोगों को दिक्कत ना रहे आने जाने में, इसलिए जो 53 यानी कि 53 रूट पर बसें चलाने का फैसला लिया गया है। लेकिन सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस की अनुपालना करते हुए लोगों को यहाँ से वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन रविवार और सेकंड सैटरडे को बस सुविधा चंबा जिले की जनता को नहीं मिलने वाली है। हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण सुर्खी बोर्ड की परीक्षा के नतीजों से जुड़ी है। आपको जरूर सुननी चाहिए क्योंकि मेरिट लिस्ट हमारे हाथ में है। और सबसे बड़ी सुख बात तो यही है, बहुत प्रसन्नता की बात है कि 10वीं की परीक्षा में जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें हमारे चंबा के बच्चे भी मेरिट में रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कौन से एरिया से रहे हैं आपको ज़रूर सुनना चाहिए, लेकिन आपको ये पूरी सुर्खी में जो बताई जा रही खबर है आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको टॉप 10 में रहे बच्चों का पूरी ब्यौरा बताने वाले हैं। और हम ये स्पष्ट कर दें कि जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के नतीजे हमने आपको ये भी कहा था कि जून महीने में निकलने वाला है, और हमने इस संदर्भ में समय पर आपको अवगत भी करवाया कि हमने बोर्ड के चेयरमैन से इस संदर्भ में बात की थी, और आज उन्होंने जो परीक्षा परिणाम है घोषित कर दिया है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस बार का जो परीक्षा परिणाम है वो 68.11% रहा है, जबकि पिछली बार ये जो परीक्षा परिणाम रहा था वो 60.79% रहा था, यानी 60.79% जो परीक्षा परिणाम की रही थी। तो इस बार जो परीक्षा परिणाम है पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहा है। और इस दर में ये कहा जा रहा है कि पिछली बार सीसीटीवी कैमरों के बीच में ये परीक्षा आयोजित हुई थी और बच्चे मेंटली प्रिपेयर थे कि सख्ती होगी, इसलिए वो बच्चे पढ़े हैं, इसलिए इस बार का जो परीक्षा परिणाम है अच्छा रहा। इस संदर्भ में बाकायदा जो बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस बार अच्छा परिणाम रहा है। और इस बार के परीक्षा परिणाम में बड़ी बात ये भी देखने की रही है कि इस बार के परीक्षा परिणाम में जो मेरिट लिस्ट में रही है टॉप 10 में, उसमें जो बच्चियां हैं वो सबसे ज़्यादा रही हैं, जबकि जो बॉयज़ हैं वो भी मेरिट में रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। हाँ, तो आपको ये सुननी चाहिए सुर्खी में जो हम आपको डिटेल बता रहे हैं टॉप 10 में कौन कौन बच्चे रहे हैं। तो हम आपको अब बताने वाले हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा बच्चा 10वीं की परीक्षा परिणाम में रहे हैं। ये कांगड़ा जिले की एक बच्ची है, कुमारी तनु है, और इनके पिता का नाम तिलकराज है, और ये ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हार समलोटी, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एक स्कूल है, वहाँ की बच्ची पहली पोजीशन पर रही है। और इसने जो अंक हासिल किए हैं 691 अंक हासिल किए हैं, यानी 98.71% अंक इसने हासिल किए हैं, और ये प्रथम पोजीशन पर रही है। और दूसरे स्थान पर हमीरपुर का एक बच्चा रहा है जिसका नाम क्षितिज शर्मा है, और ये गगन कुमार के बेटे हैं, और इन्होंने 690 अंक हासिल किए हैं। और दूसरे स्थान पर ये पूरे प्रदेश भर में रहे हैं। तीसरे स्थान पर 3 बच्चे रहे हैं
ये कौन कौन रहे हैं आपको बताया जा रहा है। ये बिलासपुर के हैं, ग्लोरी पब्लिक स्कूल बिलासपुर है और इनका नाम वंश गुप्ता है और इनके पिता का नाम हेमंत गुप्ता है और इन्होंने 699 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया है। इनके 98.43% अंक रहे हैं। और जो तीसरे नंबर पर जो दूसरी है जो मेरिट में रही है, जो हमने यहाँ स्पष्ट किया था कि 3 बच्चे जो हैं जो तीसरी पोजीशन पर रहे हैं वो 3 बच्चे हैं और वो पहले जो बताया गया था वो बिलासपुर का है, ग्लोरी पब्लिक स्कूल का है, जिसका नाम वंश गुप्ता है। और जबकि एक बच्ची है इसका नाम सगुन राणा है और ये समलोटी ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हार समलोटी जिला कांगड़ा का ये स्कूल है, वहाँ की ये बच्ची है और इसका नाम सगुन राणा है। इसके अंक जो है 699 हैं, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है 98.43% है और ये तीसरे स्थान पर रही है। और इसी के साथ एक और बच्ची है बिलासपुर की है और अनीशा शर्मा है इसका नाम और इसके पिता का नाम ललित कुमार है और इसने भी 699 अंक हासिल किए हैं, जिसकी परसेंटेज यानी 98.43% है। और इसी के साथ जो अगली बच्ची है चौथी पोजीशन पर, वो बिलासपुर ज़िले के मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी की है और इसका नाम श्रेया शर्मा है और ये शशिपाल की बेटी हैं और इनके अंक हैं 688, यानी उसने 98.29% अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ हम आपको जो 5वें स्थान पर हैं उसमें भी ज़्यादा बच्चे रहे हैं तो वो भी उनका जिक्र कर रहे हैं, जिनके अंक आए हैं उनको हम सिलसिलेवार वो पूरी डिटेल बता रहे हैं। एक बच्चा है, ये है द न्यू इरा स्कूल ऑफ साइंस छतरी का ये बच्चा है, जिला कांगड़ा का ये स्कूल है और इनका नाम है अंश भारद्वाज। ये 5वें स्थान पर रहे हैं, इनके 687 अंक आए हैं और 98.14% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। इसी के साथ एक और बच्ची है जिसके 687 अंक हासिल किए हैं, इन्होंने भी 98.14% अंक हासिल किए हैं और इनका नाम वंशिका है और विवेक चौधरी की ये बेटी हैं। और ये जो स्कूल है जहाँ की ये बच्ची है अमर शांति मॉडल पब्लिक स्कूल है, ये COT खुंडिया का ये स्कूल है, लेकिन जिला कांगड़ा में ये पड़ता है। और जो 5वें स्थान पर एक जिसका हमने जिक्र किया था, हमने ये स्पष्ट किया था कि चंबा जिले का भी कुछ बच्चे मेरिट में आए हैं, तो ये बच्चा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली का ये बच्चा है और इनका नाम करुण कुमार है और प्रीतम चंद के बेटे हैं और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होली चंबा ज़िले का ये स्कूल है और जनजातीय क्षेत्र का स्कूल है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि चंबा ज़िले के एक बच्चे ने मेरिट में एक स्थान हासिल किया है, 5वां स्थान इन्होंने हासिल किया और 687 अंक इन्होंने हासिल किए, यानी 98.14% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। एक और बच्चा 5वें स्थान पर रहा है, ये बिलासपुर की है बेटी हैं और सगुन शर्मा है इनका नाम और मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी की है और इनके भी 687 अंक इन्होंने हासिल किए हैं और 98.14% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। एक और बच्चा जो 5वें स्थान पर रहा है कुल्लू का है, DV पब्लिक स्कूल रंगड़ी मनाली का ये स्कूल है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का है और इसका नाम लैला है और इन्होंने 687 अंक हासिल किए हैं और 5वें स्थान पर रही है। 5वें स्थान पर एक और बच्ची है, मंडी की है, इनका नाम निशा है और स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर की है और मंडी ज़िले की रहने वाली हैं। और जो 6ठे स्थान पर हैं उसमें भी जो बच्चे रहे हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं। ये जिला कांगड़ा का एक बच्चा है, प्रियांश महाजन है और ST पब्लिक हाई स्कूल कथला, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा स्कूल है, उसका ये बच्चा है, वो 6ठे स्थान पर रहा है। और इसी के साथ एक और बच्ची है जो 6ठे स्थान पर रही हैं, ये है ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल रोहड़ू है, शिमला ज़िले की हैं और इनका नाम छरवी साप्टा। तो ये 6ठे स्थान पर रही हैं। और एक और बच्चा है जो 6ठे स्थान पर रहे हैं, ये कुल्लू के हैं और ये भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढालपुर के हैं और ये ढालपुर कुल्लू का ये स्कूल है और इनका नाम है अनमोल, ये 6ठे स्थान पर रहे हैं, इन्होंने भी 686 अंक हासिल किए हैं। और जो अगले जो बच्चे हम आपको जो मेरिट की लिस्ट बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके चंबा हलचल के माध्यम से कि मेरिट में कितने बच्चे रहे हैं और कहाँ कहाँ
के ही बच्चे हैं। एक जो 7वीं पोजीशन पे बिलासपुर की एक बच्ची है अभिलाषा शर्मा, वो रही हैं। इन्होंने 685 अंक हासिल किए हैं, यानी 97.86% अंक हासिल किए हैं और ये बिलासपुर की रहने वाली है। और इसी के साथ 7वें स्थान पर एक और बच्चा है और ये भरमौर का है, चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र का है और डीएवी पब्लिक स्कूल भरमौर का ये स्टूडेंट है। इसका नाम है अर्श वशिष्ठ और इन्होंने 685 अंक हासिल किए हैं, यानी 97.86 अंक इसने हासिल किए हैं। तो चंबा ज़िले की जनता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि चंबा ज़िले का ये दूसरा बच्चा है जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, वो मेरिट में रहा है। तो 10वीं की परीक्षा में इसने मेरिट में हासिल किया है, 7वां स्थान हासिल किया है। एक 7वें स्थान पर एक और बच्चा है जिसने मेरिट में स्थान हासिल किया 685 जिसके अंक है। ये सिरमौर ज़िले का है, सगुन चौहान है और इन्होंने भी 685 अंक हासिल किए हैं, 97.86% अंक हासिल किए हैं। तो ये 7वें स्थान पर रहे हैं। एक 8वें स्थान पर भी कुछ और बच्चे हैं, उनका हम जिक्र कर रहे हैं। ये बिलासपुर का एक स्कूल है, नॉब्स पब्लिक स्कूल घुमारवी का है और इनका नाम कामाक्षा शर्मा है और इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया है। इनके 684 अंक हासिल किए हैं, 97.71% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। और एक और बच्चा है सिरमौर का जिसने 8वां स्थान हासिल किया है। इनका नाम नवीन है और ये SVN पब्लिक स्कूल नाहन का बच्चा है, सिरमौर ज़िले का है, 8वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ 8वें स्थान पर एक और बच्ची रही है, ऊना की है, SDDR पब्लिक सीनियर सेकेंडरी ग्रेड की ये बच्ची है और प्रकृति गौतम इनका नाम है। 684 इन्होंने अंक हासिल किए और 8वें स्थान पर रही है। इसी के साथ शिमला की एक बच्ची है, आराधना पब्लिक स्कूल रोहड़ू की ये बच्ची है, इन्होंने भी 8वां स्थान हासिल किया, 684 अंक इन्होंने हासिल किए और 97.71% इन्होंने अंक हासिल करके 8वां स्थान हासिल किया है। अब 9वें स्थान पर जो बच्ची रही है उनका जिक्र कर रहे हैं। हमीरपुर ज़िले की एक बच्ची है प्रिया, न्यू इरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल परोल है स्कूल, वो हमीरपुर ज़िले में पढ़ता है और इन्होंने 9वां स्थान हासिल किए हैं, 683 अंक हासिल किए हैं, 97.53% यानी 57% इन्होंने अंक हासिल कर 9वां स्थान हासिल किया है। 9वें स्थान पर एक और बच्चा है जो बिलासपुर ज़िले का है, इनका नाम शौर्य है और इन्होंने 683 अंक हासिल करके बोर्ड की परीक्षा में 9वां स्थान हासिल किया है। और ये जो बिलासपुर का एक स्कूल है, नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, वहाँ के ये स्टूडेंट है और इन्होंने 9वां स्थान हासिल किए हैं। एक और बच्ची है जो 9वें स्थान पर रही हैं, शिविका भारद्वाज, इन्होंने 683 अंक हासिल करके बोर्ड की परीक्षा में 9वां स्थान हासिल किया है। जिला कांगड़ा की ये बच्ची है, भारतीय विद्यापीठ पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बैजनाथ की ये बच्ची है। और इसी के साथ एक और बच्चा है जो 9वें स्थान पर रही हैं, ये बिलासपुर की हैं, मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी है, वहाँ की बच्ची है, इसका नाम है आरसी मेहता, ये 9वें स्थान पर रही हैं। और इसी के साथ जो 9वें स्थान पर एक और बच्चा रहा है उसका नाम आयुष ठाकुर है और ये मंडी ज़िले से हैं और एसेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पद्धर के ये स्टूडेंट हैं। इन्होंने 683 अंक हासिल किए हैं और 57% अंक हासिल किए। इसी के साथ एक और बच्ची है जो 9वें स्थान पर रही हैं, मंडी की हैं, होली फादर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंथल है, ये मंडी का स्कूल है, वहाँ की बच्ची, इसने 683 अंक हासिल किए हैं और मेरिट में 9वां स्थान हासिल किया है। 97.53% यानी 57% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। और अब टॉप 10 यानी कि जो 10वें स्थान पर जो बच्चे रहे हैं उनका हम जिक्र करने वाले हैं। ये कांगड़ा जिले के एक स्कूल है, लिटिल एंजल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लोहारा, आकृति शर्मा है, उस बच्ची ने 10वां स्थान हासिल किया है और 682 अंक इन्होंने हासिल किए, 97.43% इन्होंने अंक हासिल कर 10वां स्थान झटका है। और एक 10वीं पोजीशन पर एक और बच्ची है, कनिष्का महाजन है और ये सोलन ज़िले की है, नवज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामशहर है और ये सोलन डिस्ट्रिक्ट का है और इस बच्ची ने वहाँ पर 10वां यानी बोर्ड की परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया है। 10वीं जो पोजीशन है उसमें कुछ और बच्चे हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करने वाला हूँ। ये एक और बच्चा ऊना ज़िले का है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धुंधला, एक ऊना का एक स्कूल है, उसने 682 अंक हासिल करके 10वां स्थान हासिल किया। एक और बच्चा है शिमला का है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल घना घाटी,
एक स्कूल है शिमला ज़िले का, उसका ये बच्ची है आदित्य इनका नाम है, और उन्होंने 10वीं पोजीशन हासिल करी है। और इसी के साथ एक 10वीं पोजीशन पर एक और बच्ची है जिसका नाम चेतना है। मंडी के एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल सेगालू, उस स्कूल की ये बच्ची है जिसने 10वीं पोजीशन हासिल की है और 682 इसने अंक हासिल किए हैं। 10वीं पोजीशन पर एक और कांगड़ा ज़िले का एक बच्चा है, विवेकानंद पब्लिक हाई स्कूल द्रंग का ये बच्चा है, इसका नाम सुरजीत है और इन्होंने 682 अंक हासिल कर 10वीं पोजीशन हासिल की है। इसी के साथ एक और बच्ची है सिरमौर की, अंजलि इसका नाम है, और ये सिरमौर ज़िले का एक स्कूल है RSVN इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिलाई, और ये टॉप 10 में रही है। इसने 682 अंक हासिल किए हैं, यानी 97.43% इन्होंने अंक हासिल किए हैं। ये जो हमने आपको सूची बताई है ये टॉप 10 की, आप सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें एक बच्ची भी है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, और ये होली हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा की बच्ची है जिसने 682 अंक हासिल कर टॉप 10 में जगह बनाई है। इनका नाम हतीका है और इनके पिता का नाम जफ़र अहमद है। तो ये जफ़र अहमद की बेटी है हातिका, और इन्होंने टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रही है और इनके 682 अंक हासिल किए हैं और 97.43% इनके अंक हैं। और एक और बच्ची है ऊना ज़िले की है ये, और सेंट मीरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजवार है, वहाँ का स्कूल है ऊना ज़िले का, जहाँ की बच्ची जिसने 682 अंक हासिल किए हैं और इसका नाम श्रेया है। ये टॉप 10 में जो बच्चे रहे हैं उनकी पूरी आपको लिस्ट बताई गई है। सबसे बड़ी बात है कि चंबा ज़िले के बच्चे भी इस बार मेरिट में रहे हैं और 3 बच्चे हैं जिन्होंने टॉप 10 में जगह बनाई है। हमारी जो चंबा हलचल टीम है उनकी तरफ से जो टॉप 10 में बच्चे रहे हैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं। ये थी आज की सुर्खियाँ, कल फिर से सुर्खियाँ लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।